रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण जय सगुण निर्गुण बहुरूप व्यापक भाव शिरोमणे काम मोआदि प्रचंड असुर प्रबल खल प्रेरणा बल हने विषम माया बस सुरासुर नर सब चराचर बंधन परे भाव भरमित अमित दिवस निशि काल कर्म गुणनी भरे। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण 26वां पड़ाव। हे गुणों से पार व गुणों सहित विभिन्न रूपों में व्यापक भावों के अधिष्ठाता प्रभु आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से ही काम क्रोध मोह आदि प्रचंड आसुरी भावों का हनन हो पाता है। आपकी कठिन माया के वश में पड़कर समस्त सुर असुर व चराचर के प्राणी बंधन में पड़ जाते हैं, जिससे रात दिन भावों में भ्रमित होकर काल कर्म व गुणों में उलझ जाते हैं। जेहि नाथ करि करुणा बिलो के त्रिविध दुख ते निर्भय भाव खेद छेदन दक्ष हम जीव रक्ष प्रभु नमामहे। जेहि ज्ञान मान विमत्त भव दुख हारनि भगति न आचरी तेहि पाई सिद्ध दुर्लभ पदादपि परतन प्रभु लगहि धरी। हे प्रभु, आप जब करुणा करके जीव को देख लेते हैं तो जीव दैहिक दैविक व भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, आप ही भाव रूपी कष्टों को मिटाने में दक्ष हैं तथा जीव की रक्षा करने वाले हैं। अतः प्रभु, आपको नमस्कार हो। हे परमपिता, जो ज्ञान के अभिमान में भरकर भाव रूपी दुखों का हरण करने वाली भक्ति का आचरण नहीं करते हैं, वे सिद्ध आदि का दुर्लभ पद प्राप्त कर लेने के बाद भी पल भर में गिर जाते हैं। विश्वास करी सब आस तज हरिदास जब जे होई रहे श्वास निर्मल नाम जिव्या धरि बिनु प्रयास भव तर गहे। अव्यक्त संसार बिटप मूल गम भीर प्रभु निगमागम बने पंच तत्व छठ मन तना दस शाखा परन भाव सुमन घने
फल जुगल विधि कटु मधु बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फलत नवल नित संसार बिटप हरि नमामहे। जो विश्वास करके समस्त आशाओं का त्याग करके परमात्मा की शरण में आ जाते हैं और श्वास को निर्मल करके प्रभु का नाम जिह्वा पर रख लेते हैं, वे बिना प्रयास की भाव रूपी भवसागर को पार कर जाते हैं। संसार रूपी वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं वे परमात्मा ही हैं। वेद पुराण सब ने यही बताया है। इस संसार रूपी वृक्ष के 5 तत्व व मन रूपी तना होता है तथा 10 इंद्रियों रूपी शाखाएं हैं तथा भाव रूपी पत्ते वे फूल हैं। इस संसार वृक्ष की एक ही बेल होती है जिसमें कड़वे व मधुर दोनों प्रकार के फल लगे रहते हैं। ये संसार वट नित्य फलता फूलता रहता है। अतः संसार रूपी वट के मूल परमात्मा आपको नमस्कार। जेहि ब्रह्म आजम अद्वैत अनुभव गम्य मन गोपर बतावही ते कहूँ जानहूँ नाथ हम नारायण कहीं जस नित गावही। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव अब ये बर हम मांगही मन बच करम विकार तजी प्रभु शरण तुम्हारा बचावई। हे परमपिता, आपको चाहे कोई ब्रह्म अजन्मा अद्वैत अनुभव से जानने में आने वाला मन वो इंद्रियों से परे बताए, वे चाहे जो भी कहें या जो भी जानते हो, मैं तो प्रभु आपको नारायण अर्थात हृदय की धड़कन ही आपका घर है कहकर ही जानता हूँ। हे परमेश्वर, आप तो करुणा के धाम हैं तथा सद्गुण आपका आकार है। अतः हे देव, मैं तो अब ये वर मांगता हूँ कि मन वचन व कर्म की चतुराई छोड़कर हमें आपकी शरण प्राप्त हो जाए। नमामि परमं तत्व नमामि ईश्वरं नमामि परमेश्वरं नमामि भक्तवत्सलं करुणाधामं नमामि जगतेश्वरं। त्वं मम सर्वस्वं त्वं मम रक्षकं त्वं ममेव नाथ मम कुटिलम् आज्ञम् अहं तमेव शरणम्। हे परम तत्व, आपको नमस्कार। हे ईश्वर, आपको नमस्कार। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार। हे करुणा के धाम, आपको नमस्कार। हे जगत के ईश्वर, आपको नमस्कार। हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे मालिक हैं। मैं तो प्रभु अज्ञानी और कुटिल हूँ, परंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। सब अवगुण क्षमा करूं सब तजी चाहूं शरण तोरी नाथ। भक्ति ज्ञान बैराग्य देहूं करहीं बिने जुरी जुगल हाथ। हे प्रभु, मेरे समस्त अवगुणों को क्षमा कर दो, मैं सब छोड़कर आपकी शरण में आना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भक्ति ज्ञान व वैराग्य प्रदान कर दीजिए। सुत तुम्हारे अति बड़ भागा उपजा मोर चरण अनुरागा। देहूं तुम्हीं भक्ति अन पायनी ज्ञान विराग सब सुखदायनी। हे वत्स, तुम्हारा अच्छा भाग्य है कि मेरे चरणों में अनुराग पैदा हो गया है। मैं तुम्हें मेरी अनपायनी भक्ति प्रदान करता हूँ जो ज्ञान वैराग्य व सब सुखों को देने वाली है। ही तुम्हारे आईब संतोषा तुम करई अब मोर भरोसा। रही सहज अनुग्रह मोरे मंगल भाव आईब ही तोरे। तुम्हारे हृदय में संतोष पैदा होगा तथा तुम सदा मुख पर भरोसा करोगे। मेरे अनुग्रह से तुम सदा सहज रहोगे तथा तुम्हारे मन में सदा मंगल भाव आएंगे। सुन सुत सत्य आशीष हमारी निर्मल होइब मति तुम्हारी। जो कहिब सोई होई साचा मोर भगति मन रही राचा।
हे वत्स, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तथा जो कहोगे वही होगा तथा तुम्हारा मन मेरी भक्ति में रमण करेगा। बैन सताइब मानप माना पाइब गुरु अनुग्रह सुजाना मनो मंग रहीब सदाई सत्य सत्य मोर बचनाई। तुमको मान अपमान का भय नहीं सताएगा तथा सदा गुरु की कृपा बनी रहेगी। तुम्हारे मन में सदा उत्साह बना रहेगा। ये मेरे सत्य वचन हैं। दिव्य ज्ञान ही रहीब चहु दिशि आनंद पाई मंगल सोच मंगल करीब प्रेरणा मोरी तो ही चलाई। तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्ञान रहेगा तथा चारों तरफ तुम्हें आनंद मिलेगा। तुम मंगल ही सोचोगे तथा मंगल ही करोगे, क्योंकि मेरी प्रेरणा ही तुम्हें चलाएगी। धन्य देव कृपा कीन अपारी कहूँ किछु विधि जग उपकारी जगत भगत चारी परकारी वृत्ति भिन्न मति अनुसारी। हे प्रभु, आपने मुझ पर अपार कृपा की है। अब आप जगत के कल्याण के लिए उपाय बताइए। संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं और उनकी वृत्तियां बुद्धि के अनुसार अलग अलग होती हैं। मत भिन्न सो कारण मत भेदा मत भिन्नता हेतु जग खेदा सोई नाथ जुगति सरल बताऊं मत साम्यता जाते सकई आऊ। अलग मत होने के कारण मतभेद पैदा हो जाते हैं और मतभेदों के कारण ही संसार में कष्ट होता है। हे नाथ, इसलिए ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मतों में समता आ जाए। सकल मन हो एक समाना सोई कहूँ नाथ विधि ज्ञाना पूजा जप तप होई विधि एका सब घट सकही उपज विवेका। ऐसी ज्ञान की विधि बताइए जिससे सबके मन एक हो जाएं। पूजा जप वो तप की विधि भी एक हो जाए जिससे मन में विवेक पैदा हो सके। मार्ग सरल कहूँ ना था चले समाज सकल एक साथा विधि हो सरल विगत पाखंडा बन ही समाज सहज अखंडा। हे प्रभु, सरल रास्ता बताइए जिससे समस्त समाज एक साथ चल सके। विधि सरल वो पाखंड रहित होनी चाहिए जिससे समाज में सहज ही एकता आ सके। राग द्वेष अज्ञता नहीं होत है नहीं हो पाखंडवाद विधि सरल सकल हेतु हो विगत सकल वाद विवाद। विधि सरल वो सबके लिए हो तथा किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए तथा राग द्वेष की अज्ञानता व पाखंडवाद भी नहीं होना चाहिए। सुन सुत कहूँ तो समुझाई मत सकल चाहि मोहि रिजाई फसही मत वाद जाई भरमाई प्रयास सकल विफल जहो जाई। हे वत्स, तुमको मैं समझा कर कहता हूँ, सुनो। सभी मत मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु लोग मतवादों में पड़कर भ्रमित हो जाते हैं और उनके सब प्रयास विफल हो जाते हैं। करही फसाद करी करी रोसा दे वही लोग मोहि बिरथा दोषा राग द्वेष जाल पर उरझाई बिरथा जन्म दे वही गवाई। लोग आपस में क्रोध कर झगड़ा करने लग जाते हैं और व्यर्थ में मुझे दोष देने लगते हैं। वे लोग राग द्वेष के जाल में उलझकर व्यर्थ में जन्म को गंवा देते हैं। शिष्य बना वही स्वार्थ राखी दे वही मृखा मोर जग साखी गुरु शिष्य स्वार्थ है बंधन हो वही न मुक्ति इन्हें अंधन। स्वार्थ के कारण शिष्य बनाते हैं और संसार में मेरी झूठी गवाही देते रहते हैं। गुरु और शिष्य का स्वार्थ का बंधन होता है, इसलिए ऐसे अंधों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। स्वार्थ हेतु चला वही पंथा भ्रमित जगत जन्म अनंता सोई कहूँ उपदेश हितकारी पावही लाभ सकल एक सारी। स्वार्थ के लिए लोग पंथ चलाते हैं जिससे जीव अनंत जन्मों तक जगत में भ्रमित होता रहता है। इसलिए अब मैं हितकारी उपदेश कहूंगा जो सबके लिए समान रूप से उपकारी होगा।
प्रथम नाम रूप मर्म कहूँ, जो मूल जथारथ रूप, पुनि सरल सुगम विधि कहूँ, तरा वही जो भवकूप। हे वत्स, सबसे पहले मैं मेरे नाम व रूप का रहस्य बताता हूँ, जो वास्तविक है। फिर सरल और सुगम उपाय कहूँगा, जो भवकूप को पार कराने वाला है। नाम का भी नाम, राम का भी राम, मैं ही तो पूर्ण काम हूँ। गुणों का भी गुण, सुखों का भी सुख, मैं तो परम धाम हूँ। काम का भी काम, माया का धाम, मैं तो सहज निष्काम हूँ। सबरी का राम, मीरा का श्याम, घट घट वासी, मैं तो अनाम। हे वत्स, नाम का भी नाम, राम का भी राम, मैं ही हूँ, तथा मैं पूर्ण काम हूँ। मैं गुणों का गुण हूँ तथा समस्त सुखों का सुख हूँ, तथा मैं ही परम धाम हूँ। मैं काम का काम हूँ और माया का घर हूँ, फिर भी मैं तो निष्काम हूँ। मैं सबरी का राम और मीरा का कृष्ण हूँ, मैं तो सबके हृदय में निवास करने वाला अनाम परमात्मा हूँ। ईसा का ईश्वर, इस्लाम का नूर, मानो तो मैं जरूर हूँ। ज्ञानियों का ज्ञान, अभिमानियों का मान, मैं सबका हुजूर हूँ। महावीर का भगवान, बुद्ध का ज्ञान, सबका मैं बोध हूँ। मन का भी मन, घट का भी घट वासी, बाकी सब शोध हूँ। मैं ही ईसा का ईश्वर हूँ तथा इस्लाम का नूर हूँ। मुझे मानने पर मैं जरूर हूँ। मैं ज्ञानियों का ज्ञान, अभिमानियों का मान हूँ तथा मैं तो सबका मालिक हूँ। महावीर का भगवान और बुद्ध का ज्ञान भी मैं ही हूँ तथा सबका अनुभव भी मैं ही हूँ। मैं तो मन का भी मूल मन हूँ तथा मैं ही सब घटों में निवास करने वाला हूँ। बाकी सब मेरे शोध है। नर मेरा अयन बाणी, मेरा बचन सोई नारायण हूँ। पालन मेरा धर्म प्रलय है, कर्म में प्रकृति का अयन हूँ। उत्पत्ति मेरा स्वभाव नहीं दबाव, मैं तो सब रस की खान हूँ। दृष्टि का भी दृष्टा, सृष्टि का सृष्टा, मैं तो सबका भगवान हूँ। देह स्थित नर धड़कन मेरा घर है तथा वाणी ही मेरा वचन है, इसलिए मैं ही नारायण हूँ। पालन करना मेरा धर्म है तथा प्रलय मेरा कर्म है और मैं प्रकृति का घर हूँ। उत्पत्ति करना मेरा स्वभाव है तथा मैं समस्त रसों की खान हूँ। मैं दृष्टि का दृष्टा और सृष्टि का सृजन करने वाला सबका भगवान हूँ। रूप का भी रूप, कुरूप का भी कुरूप, मैं तो सुंदरता का घर हूँ। प्राणों का प्राण, जगत का भी जगत, मैं तो चराचर का नर हूँ। ज्योति का भी ज्योति, चैतन्य का भी चैतन्य, मैं ही तो भगवान हूँ। मानो तो मानो, जानो तो जानो, मैं ना हिंदू ना मुसलमान हूँ। मैं रूपों का रूप, कुरूपों का कुरूप हूँ तथा मैं ही सुंदरता का घर हूँ। मैं ही प्राणों का प्राण हूँ तथा जगत भी मैं ही हूँ तथा मैं ही समस्त चराचर का नर धड़कन हूँ। मैं ज्योति की भी ज्योति व चैतन्य का हूँ तथा मैं ही भगवान हूँ। मुझे कोई माने या नहीं माने, मैं न हिंदू हूँ और न मैं मुसलमान हूँ। दासों का भी दास, करी विश्वास, मैं तो रहता सदा तेरे पास हूँ।
अन्न मैं तन मैं भूत मैं तो सर्वव्यापक आनंद मैं आकाश हूँ। पहले जानो फिर मानो फिर धारण करो, मैं तो धारणा का शौकीन हूँ। जैसा लोगे नाम वैसा होगा काम, मैं तो सदा भगतों के भावाधीन हूँ। मैं तो दासों का भी दास हूँ तथा मैं सदा तुम्हारे पास ही रहता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो अन्न में तन में भूत में सर्वव्यापक आनंद आकाश हूँ। पहले मुझे जानो और फिर मानकर धारणा कीजिए, क्योंकि मैं तो धारणा के अनुरूप ही प्रकट होता हूँ। जैसा नाम लोगे वैसा ही काम होगा, क्योंकि मैं तो सदा भक्तों के भावों के अधीन रहता हूँ। बलों का भी बल चल के अचल, मैं तो सबका करतार हूँ। पुरुष का भी पुरुष नारी का भी नारी, मैं तो दया का सागर हूँ। विराट का भी विराट सबका सम्राट, मैं तो ब्रह्म एक ब्रह्मांड हूँ। अनुभूति गम में बोली ते दुर्गम, मुझ समय मैं तो मैं ही अखंड हूँ। मैं तो समस्त बलों का बल हूँ तथा चलायमान होकर भी शिथिर हूँ तथा सब कुछ करने वाला करतार हूँ। मैं पुरुषों का पुरुष व नारियों का नारी हूँ तथा मैं तो दया का सागर हूँ। मैं विराट का भी विराट वो समस्त जगत का अधिष्ठाता हूँ तथा मैं ही एक अखंड ब्रह्म हूँ। मैं अनुभूति में आने वाला व बोलने में कठिन हूँ, क्योंकि मेरे समान तो इस ब्रह्मांड में मैं ही हूँ। मैं ही नारायण विठल हरि, मैं ही जगत बनी प्रगटाऊं। सकल घट में निवास करूं, सत्य ये सुत तो ही बताऊं। हे वत्स, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ कि मैं ही समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ तथा मैं ही नारायण व विठल हूँ तथा मैं ही जगत बनकर प्रकट होता हूँ। नाना मत नाना रूप बताई, वृथा जीव तह रही फसाई। सत्य ही है मैं एक ही सृष्टि मूला, सरिता सागर उपवन फूला। नाना मत मेरे नाना रूप बताते हैं जिनमें जीव व्यर्थ में फंस जाता है। सत्य तो यह है कि मैं अकेला ही सृष्टि का मूल हूँ तथा मैं ही नदियाँ सागर उपवन व फूल हूँ। मैं ही सूरज चंद्र ब्रह्मांडा, कण कण व्याप्त अखंडा। मैं गिरि कानन कंदर खोहा, मैं ही पालक सृजक संहारी सोहा। मैं ही सूर्य चंद्र व ब्रह्मांड हूँ तथा मैं ही कण कण में व्यापक व अखंड हूँ। मैं ही पालक सर्जक व संहार करता हूँ। ऋतु गरम बरसा शरद बसंता, मैं ही ब्रह्मादि मसक प्रजंता। सुत मैं ही विष्णु शिव कैलासी, कृष्ण नट नागर रास विलासी। हे वत्स, मैं ही गर्मी वर्षा सर्दी और बसंत ऋतु हूँ तथा मैं ही ब्रह्मा आदि से लेकर मच्छर तक हूँ। मैं ही विष्णु व कैलाश निवासी शिव हूँ तथा मैं ही कृष्ण हूँ। मैं ही ईश्वर अल्लाह कहाऊँ, भाव अनुरूप सदा प्रगटाऊँ। मैं दुर्गा दुर्गनी महाशक्ति काली, सकल जगत मातु बनी पाली। मैं ही ईश्वर व अल्लाह कहलाता हूँ तथा भावों के अनुसार सदा प्रकट होता हूँ। मैं ही दुर्ग रूपणी दुर्गा व महाशक्ति काली हूँ तथा समस्त जगत को माता की तरह मैं ही पालन करता हूँ। अखंड अजन्मा मैं एक रस, सकल ब्रह्मांड मोर विस्तार। श्रुति सकल श्वासा मोरी, मैं सकल जगत करतार। मैं अखंड अजन्मा व एक रस हूँ तथा समस्त ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है तथा समस्त श्रुतियाँ मेरी श्वास ही है तथा मैं ही समस्त जगत का करता हूँ। सकल जीव प्राणिक सारा, पर ही ग्रंथित हैं संस्कारा। संस्कार सोई वृत्ति उपजाई, वृत्ति अनुहार बुद्धि उमगाई। समस्त जीवों में प्राण तत्व एक समान रहता है, परंतु संस्कारों
की ग्रंथि पड़ जाती है और संस्कारों से जीव की वृत्ति पैदा होती है तथा वृत्ति के अनुसार ही बुद्धि पैदा होती है। बुद्धि अनुरूप बनई मत भाई, इह मत भूल दिए बताई। संस्कार सोई गियर समाना, चलहि देवान गति नाना। नाना शरीरों के नाना संस्कार होते हैं, इसलिए नाना गति की भिन्नता आ जाती है। हालांकि समस्त जीव एक समान ही होते हैं, परंतु संस्कार के कारण नाना प्रकार की वृत्तियां बन जाती हैं। नाना दे नाना संस्कार सुहाई, सोई गति नाना भिन्नता आई। सकल जीव यद्यपि एक समाना, हेतु संस्कार वृत्ति विधि नाना। बुद्धि के अनुरूप मत पैदा होते हैं, यही मत पैदा होने का मूल कारण है। संस्कार गियर के समान होते हैं तथा जिसके अनुरूप शरीर रूपी वाहन नाना प्रकार की गति ग्रहण करता है। सुख दुख कारण संस्कारा, वृथा देई दोष मोहि संसारा। मोर नाम देह गियर सुहाई, श्रद्धा विश्वास एक्सलेटर भाई। जीव के सुख दुख का कारण संचित संस्कार होते हैं और लोग मुझ परमात्मा को व्यर्थ में दोष लगाते रहते हैं। मेरा नाम ही देह रूपी वाहन का गियर होता है तथा श्रद्धा विश्वास शरीर के एक्सीलेटर होते हैं। नियम संयम ब्रेक देह, वाहन के लगन सोई ईंधन सुहाय। गुरु कृपा सोई चालक है, सहज ही मंजिल पहुँचाए। नियम संयम देह रूपी वाहन के ब्रेक हो तथा लग्न रूपी डीजल हो तथा गुरु कृपा रूपी चालक होने पर सहज में ही जीव मंजिल पर पहुंच जाता है। सकल हेतु कहूँ विधि का, सुनहि गुनहि होई ही विवेका। नाम जपहि जहि लय लाई, सहजहि भव सागर तराई। सबके लिए अब एक ही विधि कहता हूँ, जिसको सुनने व मनन करने से हृदय में ज्ञान पैदा हो जाएगा। जो लोग लय लगाकर नाम जप करते हैं वे सहज में ही भवसागर पार कर जाते हैं। नाम मरम अब कहूँ बखानी, नाम अनंत एक कर जानी। गुरुदेव वही सोई उत्तम नामा, बूझई मरम सदै सब कामा। अब मैं नाम का रहस्य बताता हूँ कि मेरे अनंत नाम हैं, परंतु सबको एक ही मान लेना चाहिए। गुरु जो नाम देते हैं वही उत्तम नाम होता है, क्योंकि मरम जान लेने पर सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुरु वचन हो ही विश्वासा, जप ही नाम संग प्रीति श्वासा। यह शास्त्र करीब गुरु का जा, सोई कहूँ नाम मरम आजा। गुरु के वचनों पर हृदय में विश्वास हो तथा प्रत्येक श्वास के साथ नाम का जप करें, ये शास्त्र ही गुरु शक्ति का कार्य करेगा। इसलिए आज मैं नाम के रहस्य को बताता हूँ। राम नारायण राम पावन नामा, जप ही साधक पावई विश्रामा। घरी भर जप ही नित्य त्रिमासा, तिने ही ये होई ज्ञान प्रकाशा। राम नारायण राम पवित्र नाम है, इसलिए जो साधक इस नाम को जपते हैं उनको सहज विश्राम मिल जाता है। जो एक घड़ी नित्य 3 महीने इस नाम को जपते हैं उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाता है। संग करई जय ध्यान अभ्यासा, मिटी संताप सहज परियासा। ध्यान संग नाम जपई क्षमासा, तिने पूर्ण सकल अभिलाषा। जो लोग नाम जप के साथ ध्यान का अभ्यास करते हैं उनके सहजता से ही समस्त संकट मिट जाते हैं। जो लोग ध्यान के साथ 6 महीने नाम का जप करते हैं उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। नाम जप अरु प्रकृति मोरी, उभय सकल विपत मिटाय। आरत अर्थी भगत हेतु, सहजई जग सुख दिलाय। नाम का जप और मेरी प्रकृति दोनों समस्त विपदाओं को मिटा देते हैं और आरत व अर्थी प्रवृत्त वाले भक्तों को संसार में सहज में ही सुख दिला देते हैं। नाम जप करहि पावन भावा, भावन रूप सब फल पावा। जप ही नाम इंद्रिय बस आई, सहजई सोई विराग बढ़ाई। नाम का जप करने पर भाव पवित्र हो जाते हैं और भावों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। नाम के जपने पर इंद्रियां बस में आ जाती हैं और इंद्रियों के बस में आने पर वैराग्य बढ़ने लग जाता है। सहज विराग सोई सुख मूला, रह वही मन मस्त सदा फूला। बाढ़ई विराग मोह छिजाई, विगत मोह कष्ट की रहाई।
सहज वैराग्य ही सुख का मूल होता है, जिससे मन मस्त होकर प्रसन्न रहता है। वैराग्य के बढ़ने पर मोह कम होने लग जाता है तथा मोह के मिट जाने पर कष्ट नहीं रह पाते हैं। विगत दुख सोई सहज सुभाऊ, नाम जप ही प्रगट प्रभाऊ। नित्य निरत जब जप ही जय नामा, पावई सहज परम विश्रामा। दुखों का मिट जाना ही सहज स्वभाव होता है, इसलिए नाम जपने का यही प्रगट प्रभाव होता है कि जीव सहज हो जाता है। जो नित्य निरंतर नाम जपते हैं वे सहज में ही परम विश्राम प्राप्त कर लेते हैं। बरस द्वादश जे कर ही ध्याना, तिन्हि प्रगट सिद्धि नाना। रिद्धि सिद्धि आई कर ही सेवकाई, तिन्हि महिमा जाई नहीं गाई। जो 12 वर्ष तक नित्य ध्यान करते हैं उनके हृदय में नाना सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और रिद्धि सिद्धियां आकर सेवा करने लगती हैं, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मास 6 राम नारायण राम जपै, पुनि बरस द्वादश राम। तिन्हि ही ब्रह्म ज्ञान प्रगट ही, सब विधि सुधरहि काम। 6 महीने राम नारायण राम नाम का जप तथा 6 महीने बाद 12 वर्ष केवल राम नाम का जप करने पर हृदय में ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है, जिससे समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मन ही मन में करूं बतकाई, अंगुरी पकड़ी भगत चलाई। नित्य प्रेरहूं ब्रह्म ज्ञाना, बसहु निरंतर सुरति ध्याना। मैं मन ही मन में साधक से बातें करने लग जाता हूँ तथा उंगली पकड़कर चलाने लगता हूँ। मैं नित्य उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा देने लग जाता हूँ तथा निरंतर उसकी सुरता और ध्यान में रहने लग जाता हूँ। करऊं शांत सब ज्ञान पिपासा, रही न किछु मन जिज्ञासा। निमिष निमिष भक्ति बढ़ाऊं, सहज ही धर्म ही एऊ मगाऊं। मैं साधक की समस्त ज्ञान पिपासा को शांत करा देता हूँ, जिससे मन में और कोई जिज्ञासा नहीं बची रह पाती है। मैं क्षण क्षण उसके हृदय में भक्ति बढ़ाता रहता हूँ तथा सहज धर्म का पालन करवाता रहता हूँ। सुख दुख उभय नसाऊं, मूला व्यापन देवहूँ जग त्रिशूला। देहु मन संतोष भक्ति अपारा, सकहि करी भगत मोर दीदारा। मैं सुख और दुख दोनों के मूल को ही नष्ट कर देता हूँ, जिससे त्रिगुणों वाले शूल जीव को नहीं व्यापते हैं। मैं साधक के मन में संतोष और अपार भक्ति दे देता हूँ, जिससे वो मेरी अनुभूति कर सके। नाम मरम जब परै बुझाई, नित्य नव मोद ही मंगल छाई। बाढ़ई पल पल सहज धर्मा, प्रेरणा मोर करई सब कर्मा। नाम का रहस्य जब समझ में आ जाता है तब नित्य प्रसन्नता व मंगल के भाव पैदा हो जाते हैं, जिससे क्षण क्षण सहज धर्म बढ़ने लगता है तथा मेरी प्रेरणा से ही जीव सब कर्म करने लगता है। नाम भ्रम सकल मिटे, उपाधि बनी रही नाम राम। स्वा 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 राम रमई, पावई अब जीव परम धाम। नाम का भ्रम जब मिट जाता है तब राम का नाम मेरी उपाधि बनकर रह जाता है तथा श्वास प्रति श्वास में राम नाम रमण करने लग जाता है, जिससे जीव को परम विश्राम प्राप्त हो जाता है। राम सोई सुत मोर प्रिय नामा, नारायण सो मोर पावन धामा। राम नाम सुनि जानी भरमाऊ, राम मरम ते सकल बताऊं। हे वत्स, राम का नाम ही मुझे प्रिय है और नर का घर, नर प्लस अयन ही मेरा रहने का स्थान है। राम का नाम सुनकर भ्रमित मत हो, मैं तुम्हें राम के नाम का रहस्य बताता हूँ। परा सोई मोर सकल सृष्टि धारी, मूल इड़ा पिंगला सुसमना नारी। हिरण्य नल सोई रांग सुहाई, नाभि मंडल जो बसत सदाई। रांग ही मेरी समस्त सृष्टि को धारण करने वाला है और रांग ही ईड़ा पिंगला और सुषमना तीनों नाड़ियों का मूल होता है। हिरण्य अग्नि भी राम ही है जो जीव के नाभि मंडल में रहती है। त्रिगुण मैं सब सृष्टि लगाई, रांगे मूल ही मरम सबाई। सोई राम नाम जीव अनुकूला, जप ही जही मिट ही सब सुबूला। समस्त सृष्टि 3 गुणों सत रज और तम से युक्त लगती है और इस रहस्य का मूल राम नाम ही है। इसलिए राम का नाम जीव के अनुकूल होता है, जिसे जो भी जपते हैं उनके सब कष्ट मिट जाते हैं।
सोई राम नाम मोर उपाधि, यद्यपि मैं अजय अखंड अगाधि। राम नाम मरम देऊं बताई, सुन सुत मन बुद्धि चित लाई। इसलिए राम का नाम ही मेरी उपाधि है। हालांकि मैं तो अजन्मा अखंड व अगाध हूँ। अब मैं तुम्हें राम के नाम का रहस्य बता देता हूँ, तुम मन और बुद्धि को स्थिर करके सुनो। राम जपै कुंडली जगै, कुंडली जगत भ्रम मिट जाय। भ्रम मिटई भव तरहई, जीव सहज मोहि आय मिलाय। राम का नाम जपने से कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे समस्त संशयों का नाश हो जाता है और संशय मिट जाने पर जीव भाव रूपी भवसागर को पार कर जाता है। इस प्रकार सहज में ही जीव मुझ परमात्मा से आकर मिल जाता है। सो राम उपासक इंद्रादि देवा, गणेश आदि जप ही सहित स्नेहा। हनुमंत सो राम नाम उपासी, राम अनादि घट घट वास। इसलिए इंद्र आदि देवता राम की ही उपासना करते हैं और गणेश आदि देव भी प्रेम पूर्वक राम नाम का जप करते हैं। हनुमान भी राम नाम के उपासक हैं, क्योंकि राम तो अनादि और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। अलख निरंजन राम अविनाशी, दशरथ सुत सो राम उपासी। जप ही जाई महेश दिन राति, अखत अगाध सोई राम अनादि। राम तो अलख निरंजन का वह अविनाशी है। इसलिए दशरथ पुत्र राम भी राम की ही उपासना करते थे। जिस राम के नाम को महादेव रात दिन जपते हैं, वो तो अकथनीय व अगाध है। ब्रह्मा विष्णु धरई जाई ध्याना, सोई हिरण्य अनल राम सुजाना। मुनि तजहि जाके बल संसारा, राम सोई सर्वव्यापक एक सारा। ब्रह्मा व विष्णु भी जिसका ध्यान करते हैं, वो हिरण्य गर्भ की अग्नि रांग ही है। मुनिजन जिसके बल पर संसार को छोड़ देते हैं, वो रांग तो सब जगह एक समान व्याप्त है। जाके बल होई अलौकिक करणी, सोई राम नाम हेतु भव तरणी। अनंत भानु सम सो प्रकाशी, जग मूल सो जगत उदासी। जिस राम के बल हिरण्य गर्भ से समस्त अलौकिक घटनाएं घटित हो रही हो, वही राम का नाम भाव रूपी सागर को पार करने के लिए नाव होता है। राम अनंत सूर्यों के समान प्रकाश करने वाला है तथा समस्त जगत का मूल होते हुए भी जगत से उदास है। अनुभव गम्य गुण गोपारा, राम जगत मूल नहीं कोई न्यारा। गुण पार सकल गुण खानी, राम सोई मोर नाम सुत जानी। रांग अर्थात हिरण्यानल ही समस्त जगत का मूल होती है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो अनुभव गम्य गुण व इंद्रियों से परे है। राम नाम को ही मेरा नाम जानना चाहिए, क्योंकि रांग गुणों से परे व समस्त गुणों का मूल है। मोर नाम रूप रेख नहीं, तह नहीं ज्ञान अज्ञान। एक रस अज अखंड में, राम ही मोहि सुत करी जान। मेरा कोई नाम रूप व रेखा नहीं है, तथा मैं तो ज्ञान अज्ञान से भी परे एक रस अजन्मा व अखंड हूँ। इसलिए राम के नाम से ही मुझे समझ लेना चाहिए। निज मुख निज मर्म बखानी, सत्य सरल इह मम्बानी। जय वासनत नाना विवादा, ये सिद्धांत अपेल अबाधा। मैंने स्वयं ही मेरा रहस्य बता दिया है। ये सत्य व सरल है तथा मेरी स्वयं की वाणी है। जहाँ पर वासनाएं होती हैं वहीं पर विवाद होते हैं। ये सिद्धांत काट्य है। तजी विवाद जे ध्यावई मोई, राम जपई चौं दिस मंगल होई। सत्य जान संशय करी न सुजाना, राम मानि मोहि धर हई दाना। इसलिए जो विवाद में नहीं पढ़कर मुझे भजते हैं और राम नाम जपते हैं, उनका चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। इसलिए सज्जन लोग इसको सत्य जानकर संदेह नहीं करेंगे तथा मुझे राम के नाम से ही जानकर मेरा ध्यान करेंगे। तीन हृदय निज प्रगटाऊं, नाम रूप मैं मर्म समझाऊं। तिन्हु करूं मैं मोर समाना, सत्य वचन मोर विधि विधाना। उनके हृदय में मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ तथा नाम और रूप के रहस्य को समझाकर उनको मैं मेरे समान ही कर लेता हूँ। ये मेरी विधि का विधान है, इसलिए ये सत्य बात है। पीर पैगंबर सब राम जपाई, राम जपत में अल्लाह मिलाई। बुध महावीर जपै नाम रामा, पायऊं सकल मोर को धामा। सब पीर व पैगंबरों ने राम का नाम का ही जप किया है तथा राम के जप से ही मुझे अल्लाह को प्राप्त किया है। बुद्ध महावीर ने भी राम का नाम ही जपा था, जिससे मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लिया।
राम जपा संत कबीर ने, मिटा लिया सब मन का खेद, ताकि महिमा जानी व्यास ने, सहज ही लिख दिए चारों वेद। राम के नाम का जप संत कबीर ने किया, जिससे उनके समस्त कष्ट मिट गए, तथा राम नाम की महिमा को वेद व्यास ने जानकर सहज में ही चारों वेदों की रचना कर डाली। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण 27वां पड़ाव। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रे रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण।